ये इलाका मजदूरों के घरों के इलाके के तौर पर भी जाना जाता है और हड़प्पा के आखिरी दौर यानी 2450 कब्ल मसीह के लगभग तामीर हुआ। इस इलाके में 14 घरों का एक मरबूत सिलसिला मिला है जिनको एक ही मंसूबे के तहत एक ही वक्त में बनाया गया था। यहाँ के रास्ते ही गल्ला लाया जाता और यहाँ पे उस गल्ले को स्टोर किया जाता। तो इस जगह पर वो लोग अपना गल्ला जमा किया करते थे। ये जो भी सारा एरिया आप देख रहे हैं, एक टाइम पे यहाँ से दरिया रावी गुजरता था। अस्सलामुअलैकुम एंड अगेन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ख़वातीनो हज़रात, आज हम लोग आए हैं हड़प्पा और आज हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ का हड़प्पा म्यूज़ियम, और म्यूज़ियम के साथ साथ जो भी इनकी पुरानी नवादरात यहाँ पे दरियाफ्त की गई हैं वो हम आपको दिखाएंगे। तो चलें चलते हैं। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। आज से 5000 साल पहले एक शहर हड़प्पा से कहा जाता है आबाद था। तो अभी आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये उसी शहर की बाकियात मौजूद हैं आज भी। तो अगर इस शहर की बात की जाए तो ये जो जगह है, इस जगह पर वो लोग अपना गल्ला जमा किया करते थे। इसके अलावा ये जो आप ऊंचे ऊंचे टीले देख रहे हैं ना, ये सारा किला हुआ करता था। और इस किले के साथ ये जगह देख रहे हैं ना, ये वाली, तो इस सब एरिए के पास या यहाँ से तब दरियाए रावी गुजरता था। शहर की ज़्यादातर खुदाई नहीं की गई, यहाँ की ईंट बहुत ज़्यादा ज़ाया हो गई। उसकी वजह क्या थी कि यहाँ के जो मुकामी लोग थे उन्होंने यहाँ से ईंटें निकाल के बहुत ज़्यादा घरों में इस्तेमाल की, और फिर यहाँ का जो हड़प्पा रेलवे स्टेशन कह लीजिए वो उन्होंने यहाँ से ही ईंटें निकाली। जब यहाँ से ईंटें निकाल के वो लोग वहाँ इस्तेमाल कर रहे थे तो उसी दौरान फिर एक सर जॉन मार्शल आई थिंक नाम था उनका, तो उनके पास खबर पहुंची कि इस तरह से ज़मीन से ईंटें पक्की निकल रही हैं। तो आसार करीमा के माहिर थे वो, तो उन्होंने फिर एक टीम तश्कील दी और यहाँ पे उन्होंने खुदाई वगैरह शुरू की। तो इसके सिंध में जो मोइंजो-दारो, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा मुमासलत पाई गई। ये आपको जो बंद नज़र आ रहा है ना, ये ऊंचा बंद दरिया के पानी को रोकने के लिए था कि अगर कभी सैलाब वगैरह आए तो दरिया का पानी किले की तरफ ना आए। और यहाँ से दरिया बहता था, इसीलिए दरिया के रास्ते ही गल्ला लाया जाता और यहाँ पे उस गल्ले को स्टोर किया जाता। तो अभी चलते हैं हम अगली मंजिल की तरफ और आपको बाकी भी सारा ये एक्सप्लोर करवाते हैं कि किस तरह से वो लोग रहा करते थे। वैसे यहाँ पे मुझे ये कोई इतना लंबा चौड़ा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 किलोमीटर का रकबा है जिसके अंदर इन्होंने ये खुदाई का काम किया है। वो भी यहाँ पे F ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, तो चंद छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं। अगर आप बात करें म्यूज़ियम की, तो म्यूज़ियम में 2 लाशें पड़ी हैं, एक मर्द की है और एक औरत की। ये सारा आपको पहाड़ नुमा जो नज़र आ रहा है, बेसिकली ये एक किला हुआ करता था और किले के बाद अभी सिर्फ ये मिट्टी के टीले रह गए हैं। और यहाँ पे ये 2 ब्लॉक इधर हैं, यहाँ का भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इलाका माधु स्वरूप वाट्स की ट्रंच नंबर 1 के हवाले से जाना जाता है और यहाँ से कुछ अहम फन तामीर के आसार और चंद गैर मामूली नवादरात बरामद हुए हैं। इस ट्रंच के शुमाली हिस्से में एक बड़ी गली जो तकरीबन 8 मीटर चौड़ी है और मशरिक से मगरिब की तरफ जाती है। गली के शुमाल और जुनूब में घर हैं जिनके अंदर गंदम के स्टोर और नहाने के बड़े बड़े चबूतरे बने हुए हैं। इनमें से एक घर के अंदर एक बड़ा चबूतरा है जो कि ईंटों के किनारों को जोड़कर बनाया गया है। इस इमारत की इब्तदाई खुदाई करने वालों को खुदाई के दौरान तांबे की एक हांडी मिली जिसको तांबे की प्लेट से ही ढांपा गया था, जिसमें से काफ़ी औजार और हथियार मिले हैं जिनमें से कई अजायब घर में रखे हुए हैं। यह शायद किसी तांबे के ताजर का हो, क्योंकि इनमें कुछ औजारों पर दोबारा काम किया हुआ है और कुछ को इस्तेमाल ही नहीं किया गया। ये इलाका इस हवाले से बहुत अहम है क्योंकि बड़ी तादाद में मखसूस मोहरें और टोकन घरों के अंदर और गली से मिले हैं। ये इलाका मजदूरों के घरों के इलाके के तौर पर भी जाना जाता है और हड़प्पा के आखिरी दौर यानी 2450 कब्ल मसीह के लगभग तामीर हुआ। इस इलाके में 14 घरों का एक मरबूत सिलसिला मिला है जिनको एक ही मंसूबे के तहत एक ही वक्त में बनाया गया था,
जैसा कि आजकल जदीद आबादियों के तरक्याती स्कीमों में नज़र आता है। आमतौर पर इनको मज़दूरों के क्वार्टर कहा जाता है, लेकिन ये बड़े घर गालबन अमीर ताजरों के घर और दुकानें हैं। मगरबी जानिब दांतों को पिघलाने और बर्तनों को पकाने की एक बड़ी भट्टी भी है। इस इलाके से इस भट्टी के अलावा और भी कई भट्टियाँ मिली हैं। एक घर के बारे में ख्याल है कि शायद ये किसी सुनार का घर हो, क्योंकि इस घर से एक अकीक और सोने के जेवरात का पुराना खजाना मिला है। ये है पुरानी मस्जिद और इसके हवाले से कहा जाता है कि यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम ने नमाज़ पढ़ी। अब इसमें क्या हकीकत है और क्या अफसाना, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन कहा जाता है कि इस मस्जिद की जो तामीर है वो मुगलिया फ़न तामीर को ज़ाहिर करती है, तो शायद ये मुगलिया दौर में तामीर की गई। लेकिन ये बात तय है कि इस मस्जिद को तामीर करने के लिए जो ईंट इस्तेमाल की गई वो यहाँ से ही उखाड़ के निकाली गई और यहाँ की ईंट ही इस्तेमाल की गई। कुछ लोगों का मानना है कि ये ईदगाह है, कुछ लोगों का मानना है कि ये मस्जिद है। अब इसमें भी क्या हकीकत है और क्या अफसाना, ये भी अल्लाह बेहतर जानता है। तो चलें अभी हम चलते हैं अपने अगले मुकाम की तरफ। ये है टीला एबी का रिहायशी इलाका। ये इलाका मशरक़ से मगरब को जाने वाली एक बहुत बड़ी गली और उसके साथ ज़मीन दोज लंबी नाली जो ईंटों से ढकी हुई है को ज़ाहिर करता है। यहाँ पर कई गटर गंदगी इकट्ठी करने के लिए नाले के साथ साथ नज़र आते हैं, जिनको जमादार साफ़ करते थे। गली के शुमाल और मगरब में रिहायशी इलाका है। कुछ घरों में नहाने की प्लेटफार्म और छोटी नालियां हैं। ये नालियां शहर के बड़े बड़े नालों के साथ मुंसलिक हैं। इस हिस्से की अहम दरियाफ्त में मोहरें और टोकन हैं। इसमें से एक मोहर पर ढोल बजाने वाला चीता भी बना हुआ था। बर्तनों के तकाबली जायजे और शहर के दूसरे इलाकों से कार्बन 14 के तजर्बे से इस हिस्से की तारीख 2200 कबल मसीह है। सबसे ऊपर वाली कदीम इमारतों को ठेकेदार जिसने लाहौर मुल्तान रेलवे लाइन बिछाई तबाह किया, जबकि पिछले हिस्से को हड़प्पा के लोगों ने खुद अपने रिहायशी घरों को दोबारा बनाने के लिए मुस्मार किया। इस इलाके की खुदाई राय बहादुर, याराम सहानी और माधुसूब वाट्स ने 1921 से 1934 के दरमियान किया। ये है शहर की हिफाजती दीवार। तो हड़प्पा की खुदाई के दौरान कदीम दीवार के आसार भी दरियाफ्त हुए हैं, जो इस बात का सबूत है कि कदीम हड़प्पा के बाशिंदे दफ़ाई नुक्ता नज़र को अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने शहर के चारों तरफ एक मजबूत और पायदार फसील बना रखी थी ताकि वो दुश्मन के हमलों और सैलाब की तबाहकारियों से महफूज रह सके। 1946 में इस टीले की खुदाई के दौरान मशहूर माहिर आसार कदीमा सर मार्टिमर व्हीलर ने पहली मरतबा इस फसील का इंकशाफ किया। ये फसील टीला एबी के मगरब की तरफ गहरी खंदक खोद कर दिखाई गई है। ये फसील 13 मीटर बुलंद है और इसकी बुनियादें 15 मीटर तक चौड़ी हैं। ये फसील कच्ची ईंटों से बनाई गई थी, लेकिन इसके बाहर की तरफ पुख्ता ईंटों से चुनाई की गई थी जो 1.5 मीटर मोटी है। फसील में थोड़े थोड़े फासले पर गालिबन हिफाजती बुर्ज भी थे। तो ये है टीला एबी का दरमियानी इलाका। इस इलाके की ऊंचाई की वजह हड़प्पाई लोगों की इस इलाके में मुसलसल अपने रिहायशी मकानात की तामीर है। इस हिस्से में एक बड़ी बल खाती दीवार हड़प्पाई दौर के आखिरी ज़माने यानी 2200 कबल मसीह ता 1900 कबल मसीह से ताल्लुक़ रखती है। ये शायद नकासी आब के लिए बनाई गई हो। निचले हिस्से में वाक़े एक बड़ा कुआं और इसके साथ साथ नहाने के बड़े गुसल खाने मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक़ हड़प्पाई दौर से है। मोहनजोदाड़ो जहाँ हर इलाके से बेशुमार कुएँ दरियाफ्त हुए हैं, इसके मुकाबले में हड़प्पा से अब तक 8 कुएं दरियाफ्त हो चुके हैं। इनमें से कुछ निजी और अवामी कुएं थे। इसके बालाई इमारती ढांचे को अंग्रेज दौर में बछाई जाने वाली लाहौर मुल्तान रेलवे लाइन के दौरान ठेकेदारों ने तबाह कर दिया, जबकि निचली इमारती ढांचे की ईंटों को खुद हड़प्पा के लोगों ने अपने रिहायशी मकान को दोबारा बनाने और मरम्मत के लिए इस्तेमाल किया। तो जी ये था सदियों पुराने इतिहास का एक छोटा सा रिव्यू। तो इस सब के साथ अब हमें दीजिए इजाज़त। बेसिकली अभी आप ये जो जगह देख रहे हैं, यहाँ पे वो लोग अपने मुर्दे वगैरह दफनाया करते थे, या यूँ कह लीजिए ये उनका कब्रिस्तान था। तो इसके साथ दीजिए इजाज़त, क्योंकि आज जुम्मे का दिन है और आज मुझे वापस लाहौर पहुंचना है। तो ट्रेन का टाइम तकरीबन होने वाला है आने का। तो अब हम निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि मुझे अभी यहाँ से जाना है आगे साहिवाल और वहाँ से जाकर ट्रेन मिलेगी। तो चलें
चलते हैं फिर हम लाहौर की तरफ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। से हमने अपना टूर मुकम्मल कर लिया है और हड़प्पा पे ट्रेन का स्टॉप नहीं था, इसलिए हम लोग पहुँचे हैं साहिवाल, और साहिवाल से आगे हम लोग ट्रेन पे बैठ के अभी जाएंगे लाहौर। तो चलें चलते हैं, यहाँ से आगे देखते हैं। वहाँ पे मैंने पता किया था हड़प्पा, वैसे तो स्टेशन वहाँ पे भी था, लेकिन उस स्टेशन पे गाड़ी का कोई स्टॉप नहीं था। तो चलें अब यहाँ से आगे चलते हैं।